हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उन्नति क्लासेस में। आज हम आपके 20 एमसीक्यू कराने वाले हैं, जिसका आज चैप्टर है आपका दूसरा, प्रैक्टिस सेट सेकंड है। तो बढ़ते हैं आगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में उसे शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं आगे हम। प्रश्न 1, चिंतामणि के रचयिता है। ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है मुंशी प्रेमचंद। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न 2, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, प्रेमचंद। तो इसका आंसर क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 3, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ये सभी कृति जो है नाटक है, आपको पहचानना है इसमें से जो जयशंकर प्रसाद का है वो कौन सा ऐसा है जो इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन ए है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी लहरों के राजहंस और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो आप देख सकते हैं ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद जी का इन्हीं की कृति है, ऑप्शन बी भी चंद्रगुप्त इन्हीं की कृति है और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त ये भी इन्हीं का नाटक है। लेकिन लहरों के राजहंस ये हमारे मोहन राकेश जो लेखक हैं उनका नाटक है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन सी लहरों के राजहंस। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 4, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। तो ऑप्शन दिए हैं धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न 5, अपनी खबर आत्मकथा है। ऑप्शन ए पांडेय व्यचन शर्मा जी उग्र की, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन सी है हरवंश राय बच्चन की और ऑप्शन डी है श्याम सुंदर दास की। तो इसमें से आपको चुनना है सही कौन सी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए पांडेय व्यचन शर्मा उग्र की, ये हमारा ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6, भूषण किस युग के कवि हैं। ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है रीतिकाल, ऑप्शन सी है भक्तिकाल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, रीतिकाल। क्योंकि इसमें हमारा जो समाज था वो कुरीतियों से भरा हुआ था और उस समय जो कवि थे वो जिसके यहाँ रहते थे उसी की प्रशंसा अपनी कविताओं में किया करते थे, ये इसकी खास पहचान थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, ललित ललाम रचना है मतीराम की,
ऑप्शन बी पद्माकर की, ऑप्शन सी देव की, ऑप्शन डी पद्म भूषण की। तो आपको इसमें से सही चुनना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही, ऑप्शन ए सही होगा, मतीराम की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, यशोधरा रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत की। सॉरी, ऑप्शन डी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंगन के पार द्वार रचना है। तो इसमें बताना है आपको, ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी अज्ञेय की, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा की। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अज्ञेय की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, प्रश्न है दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। ये बताना है, ये एक काव्य का संग्रह है। तो इसमें बताना है इसके लेखक कौन है। महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की। ये इनका एक काव्य संग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है करोड़ रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए है रौद्र, ऑप्शन बी है उत्साह, ऑप्शन सी है अद्भुत, और ऑप्शन डी है शोक। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, शोक। करुण रस आप जानते होंगे, इसका स्थायी भाव शोक होता है। यानी अपनी किसी प्रिय वस्तु के बिछड़ जाने पर जो हमें दुख होता है, उसमें जो शोक होता है वही क्या होता है, वही हमारा करुण रस होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी है यमक अलंकार। देखो, जहां कहीं भी तुलना हो रही हो, जहां उपमेय और उपमान की तुलना हो रही हो, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने कल भी बताया था कि कुछ विशेष शब्द आते हैं, मनो मानो मनहु और जनो जानो जनहु। ये विशेष शब्द हैं। जहां भी तुम्हें किसी दोहे या किसी काव्य को पढ़ते समय कहीं भी मिल जाए ये लाइनें, इनमें से ये शब्द मिल जाए, तो आप सीधा सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। ऑप्शन सी है रूपक अलंकार। तो इसमें हमारा रूपक अलंकार सही होगा, क्योंकि यहाँ चरणों को ही कमल बताया गया है और उन्हीं की वंदना की जा रही है। चरण और कमलों के बीच में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13, यह सममात्रिक छंद है। इसमें से 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो इसमें पहचानना है आपका। ऑप्शन ए है रोला, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी सोरठा, और ऑप्शन डी है बर्व। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, रोला छंद। इसमें 11 और 13 के क्रम से कुल 24 मात्राएं होती है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 14, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे। तो पर्यावरण में पूछा है तो ऑप्शन ए है पर्या, ऑप्शन बी वरण, ऑप्शन सी परि, ऑप्शन डी प्र। तो जैसा आपको शब्द में भी दिखाई दे रहा होगा पर्या, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, पर्या। यही इसमें क्या होगा, उपसर्ग होगा, और बाकी तीनों गलत होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 15, अति उपसर्ग का अर्थ है। ऑप्शन ए सम्मुख यानी सामने, ऑप्शन बी बुरा, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी अधिक। तो अति का अर्थ होता है अधिक, तो हमारा ऑप्शन डी इस प्रकार से सही हो जाएगा, अधिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16,